मैं नहीं जाऊंगी आसिम भाई, प्लीज जिद मत करें। अच्छा वजह तो बताओ। मैं कुछ दिन और वहां रहती ना, सारी वजूहात सामने आ जाती। फाहिमा, हम अगर अली से शादी नहीं करना चाहती तो हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अली से शादी से इनकार मैंने नहीं किया था। जिन्होंने ये रिश्ता जोड़ा उन्होंने तोड़ भी दिया। ना मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी और ना ही इनकार किया। फाहिमा, अभी अली नहीं जानता कि तुम घर छोड़कर आ गई हो। तुम उसकी दीवानगी से अच्छी तरह वाकिफ हो। एक नया तूफान खड़ा कर देगा वो। आप उसको समझा दीजिएगा, उससे कहिएगा कि अपनी दीवानगी को मेरी रुसवाई ना बनाए। फाहिमा तुम... नहीं आसिम भाई प्लीज, मैं अब आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी और आप ही की जिंदगी में बेसुकूनी आए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। हमारे साथ एक मुलाजमा रहेगी और एक ड्राइवर जो तुम्हें सुबह कॉलेज ड्रॉप किया करेगा और पिक किया करेगा। ओके? प्लीज आसिम भाई, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। आप तो मुझे बहन कहते हैं ना, तो क्यों मुझे खुददारी से जीने नहीं दे रहे? अगर आप लोगों ने मेरी खुददारी को ठेस पहुंचाई तो मैं यहाँ से भी कहीं चली जाऊंगी। क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ, जिंदगी को खेल समझा है? नहीं, जिंदगी को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ और पूरा यकीन है कि यही जिंदगी मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, इज्जत के साथ। प्लीज जिद मत करें, नहीं जाऊंगी। खाला प्लीज जल्दी चाय ले आए। मैं जाके देखती हूँ, चाय पी के जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम रायमा? हाँ हाँ, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। एक्चुअली फैसल मुझे बहुत मजबूर कर रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद दिलवा दूं। मेरा वादा? मगर मैंने तो आपसे कोई वादा नहीं किया आंटी। देखो रायमा, फैसल हमारा अकलौता बेटा है, हमारी जायदाद का तन्हा वारिस। तो मेरी बात का यकीन करो, अगर आयमा बहू बनकर हमारे घर आएगी ना तो इस घर पर राज करेगी राज। न सगे सौतेले का मसला, न ही जायदाद के बंटवारे का कोई चक्कर। अकेली वारिस होगी तमाम जायदाद की। तुम यकीनन अपनी बहन की भलाई का सोचोगी, है ना? जी आंटी, और मैंने अली से भी मंगनी तोड़वा दी है, मगर अभी भी बहुत मसाया है और पापा और आसिम किसी सूरत इस मंगनी को खत्म करने के लिए राजी नहीं है। सच्ची बात तो ये कि सोचना तुम्हें ही है, आयमा की तमाम जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। अब तुम खुद सोचो, शकीला तुम्हें उस घर में कोई अहमियत ही नहीं देती तो आयमा को क्या अहमियत देगी? जी आप सही कह रही हैं, लेकिन फैसल भी तो अभी पढ़ रहा है और ये शादी की उम्र तो नहीं है। इस बात के ऊपर अगर मैं आपको हाँ कर भी देती हूँ तो पापा और आसिम का रद्द-ए-अमल क्या होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप पापा से बात करें, मैं आपकी हिमायत करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी मालूम करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरफ से तो हाँ है ना? जी बस मुझे यही तो सुनना था। मैं आज ही कमाल से बात करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रायमा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो चाहती हूँ ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सलमा कि मैं
कैसे बात करूं? ले, अब बात करने में क्या हर्ज है? रायमा ने अली से आयमा की मंगनी तोड़ दी है। अभी तो बात हुई है मेरी रायमा से। देखिए कमाल, अब अगर मेरे बेटे का दिल टूटा ना और वो दोबारा गलत राह पर चल निकला तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी, आप ही जिम्मेदार होंगे। एक बात तो बताइए मुझे, आपको अपनी खुददारी अजीज है या अपने बेटे की खुशी? सलमा, देखिए, अगर आप फयाज भाई से बात नहीं कर सकते ना तो मैं खुद जाके उनसे बात कर लेती। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी आपकी दोस्ती पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मगर सलमा, एक तो आपकी अगर मगर खत्म होके नहीं देती। आप मुझे बताएं, आपको अपने बेटे की खुशी अजीज नहीं है क्या? मगर फैसल को अपनी खुशी के लिए ऐसी जगह तलाश करने की क्या जरूरत थी जहां मेरी दोस्ती दांव पर लग जाए? जहान में और भी तो लड़कियां हैं। हैं, लड़कियां तो बेशुमार हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, फैसल जिन लोगों में उठता बैठता है वहां के लड़के भी आवारा और लड़कियां भी बेरारवई का शिकार। क्या आप चाहेंगे कि वहां की कोई लड़की आपके घर की बहू बने? फिर तो फैसल कभी अच्छाई की तरफ नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, फैसल ने अगर उसमें से किसी को मुंतखब कर लिया तो फिर क्या होगा? बोले कमाल, क्या सोच रहे हैं? अच्छा, तुम बात कर लो जाकर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत सही नहीं है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना हमें। जी जी बाबा। रायमा, तुम आयमा को उठाओ। पापा वो बेहतर है। काफी अरसे बाद वही डरावना ख्वाब आया है। काफी अरसे बाद तुम अकेली भी तो होगी ना बिटिया। मैं क्या बिल्कुल अकेली हो गई हूँ खाला? भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। अभी मैं ये सोच कर आया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, और अब सोच रहा हूं कि वापस चला जाऊं। अली, बहुत अच्छी बात है तुम वापस चले जाओ। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब फजूल है। भाभी, ये मैंने आयमा के लिए लिया था। लेकिन अब आयमा ये नहीं ले सकती। वैसे क्या है इसमें? गोल्ड की इयररिंग्स। अली, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने गए हो बाहर, तुम इन फजूल खर्चियों में मत पड़ो। भाभी, मैंने तो अपनी खुशी के लिए। अब वो खुशी खत्म हो चुकी है जिसका बाइस ये था। भाभी प्लीज। अली, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। ठीक है भाभी, मगर एक बार मैं आयमा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज। अली, तुम अपने कमरे में जाओ। भाई, आपने कभी मेरी कोई फरमाइश रद्द नहीं की। हर फरमाइश पूरी करना बस में नहीं होता, और तुम्हारी ये फरमाइश यकतरफा पागलपन है। यकतरफा? तुम जाओ प्लीज। मगर भाई। अली प्लीज। रायमा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे भी बहुत मायूसी हुई आसिम। जितना घिनौना इल्जाम आयमा के किरदार पर लगाया जमीला आंटी ने, अगर ये बात पापा के कानों तक पहुंच जाती तो पापा किसी से नजरें नहीं मिला सकते थे। दोबारा ये नौबत ना आए इसलिए मैंने आयमा को इस घर से भेज दिया। और वैसे भी पापा का एहतराम, पापा की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अब आप खुद बताइए कि मैंने सही किया या गलत।
अरे बेटा, मैंने तुम्हारे सारे सर्दियों के कपड़े भी पैक कर दिए हैं और शामी कबाब भी बनवा के रख दिए। तुम जाते के साथ ही ना फ्रीजर में इनको रख देना। अम्मी, अगर मैं एक बार आयमा से बात कर लूंगा तो क्या कयामत आ जाएगी। ओफो अली, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जाने के बाद सुकून से पढ़ सकोगे। क्या हो गया तुम्हें आयमा के पीछे पड़े हुए दीवानों की तरह? उसे नहीं है तुम्हारी परवाह और ना ही तुम्हारी भाभी को तुम्हारा कोई एहसास है। अम्मी, आयमा खुद कभी मुझसे बात नहीं करेगी। हाँ, नहीं करेगी तो ना सही, तुम भी उसकी परवाह मत किया करो। अम्मी, बात परवाह करने की नहीं है। आप तो कम से कम समझे मेरे एहसास को। आप चले, खुद चले मेरे साथ, मैं आपके सामने बात करूंगा और मैं खुद ये कहूंगा कि ये रिश्ता हम हमेशा हमेशा निभाएंगे। ओफो अली, क्या हो गया तुम्हें? जब आयमा की नाराजगी खत्म होगी तो मैं खुद उससे बात करूंगी। किस बात पर नाराज है वो? ओफो, एक तो तुमने उसे अपने पापा के सामने शर्मिंदा किया और फिर पूछ रहे हो कि किस बात पे नाराज है। राइमा इस बात का बहुत बतंगड़ बनाएगी, बात खराब हो जाएगी। अभी फिलहाल तुम जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं सब कुछ यहाँ ठीक कर लूंगी। आयमा खुद तुम्हें फोन करेगी। मगर अम्मी, वो अंगूठी। ओफो अली, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे पापा को मेडिसिन दे दूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? आसिम, आप अली को बता दीजिए कि उसकी आयमा से शादी नहीं हो सकती। आप उसे समझा बुझा कर वापस भेज दें। उसकी तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। पापा, क्या है? पे ऑर्डर। पे ऑर्डर। घर बिक गए। जी पापा। तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो? इसे अपने पास रखो और काम शुरू करो फिर से। पापा, काम तो शुरू होगा। ये चेक आपके नाम है और आपके अकाउंट में जमा होगा। अरे बेवकूफ, काम तुम्हें शुरू करना है तो तुम्हारे अकाउंट में जाने चाहिए। नहीं पापा, काम वैसा ही होगा जैसे पहले था। कैप्टन आप ही होंगे। अच्छा, सुबह राइमा की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मैं रिटायर हो गया। जाने दीजिए फयाज, राइमा का हक है आयमा पे। आयमा हमारी बेटी थी और रहेगी। अगर हमारी बहू नहीं बनी तो क्या हुआ? क्यों आसिम? जी अम्मी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आसिम, दोनों घर बेचने पड़े तुम्हें। अम्मी, अपना घर तो सलामत है ना, मकान तो और भी बन जाएंगे, लेकिन शायद हमें और भी चीजें बेचनी पड़े, जैसे ज्वेलरी, गाड़ियां। ज्वेलरी, गाड़ियां? मगर क्यों? डीलरशिप के लिए रकम थोड़ी होगी है। फयाज, आप कमाल भाई से कर्ज क्यों नहीं ले लेते? नहीं शकीला, पहले कमाल के बहुत एहसानात हैं, अब मैं उससे मजीद कर्ज नहीं ले सकता। मगर इस तरह घर की बहुओं की ज्वेलरी बेचना। अम्मी, घर में 3 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 गाड़ियां बेच देंगे और ज्वेलरी का क्या है, और बन जाएगी। जाओ फयाज, आप मेडिसिन ले लीजिए। मगर दवाई तो हमारी बेटी खिलाती थी। आयमा कहाँ है?
वो दरअसल आपसे शर्मिंदा है थोड़ी, इसीलिए आप ले लें मेडिसिन। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं देखता हूँ। अरे पापा बात तो सुने। अरे बेटा, वो खाने पे भी नहीं आई, क्या सोचती होगी, मैं देखता हूँ। आसिम, क्या होगा? मैं देखता हूँ। आयमा, आयमा बेटा, आयमा कमरे में नहीं है। वो वॉशरूम में होगी। नहीं, वॉशरूम का दरवाजा खुला है। पापा यहीं कहीं होगी, आप ऐसा करें कि कल सुबह मिल लीजिएगा। बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, अब चुपती फिरेगी खामखा। आयमा, छोड़े ना, सुबह मिल लीजिएगा। पापा, भाई आयमा नहीं है। पापा वो उसकी तबीयत सही नहीं है, वो सो गई है। सो गई, लेकिन कमरा तो खाली है। पापा वो मेरे कमरे में सो गई है। आसिम, आप आज किसी और रूम में सो जाइएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत सही नहीं है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना हमें। जी जी पापा। राइमा, तुम आयमा को उठाओ। पापा वो बेहतर है, अगर उसकी तबीयत सही नहीं हुई तो हम उसे सुबह ले जाएंगे डॉक्टर के पास। सुबह बेटा? फयाज, चलिए, आप बच्चों को आराम करने दें, चलें। देखा तुमने पापा कितने फिक्रमंद हैं। झूठ बोलना पड़ा है मुझे, आखिर ये कब तक छुपाओगी तुम? आसिम, मैं पापा को बता देती, मैंने तो अली की वजह से नहीं बताया। वो जज्बात में खामखाई हर चीज का तमाशा खड़ा कर देता है, और उसकी वजह से आयमा पहले ही बहुत रुस्वा हो चुकी है। आयमा को रुस्वा करने में तुम भी शरीक हो। मंगनी तोड़ने का ऐलान न करती तो वो सबके सामने ऐसे तमाशा ना बनती। और आसिम, आपकी जो खाला यहाँ पे कसीदे पढ़ के जाती थी, उसकी बुराई का अम्मी ने खामखाई जज्बात में उसको अपनी बहू बनाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अम्मी बाद में पछता रही थी। आयमा प्लीज, अम्मी के बारे में ऐसे बात मत किया करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आसिम, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। एक तो मेरी पहली तबीयत सही नहीं, ऊपर से आपका रवैया मुझसे। या अल्लाह, पहले बाहर इतने मसले और घर में भी इतने मसले खड़े हो गए हैं। आसिम, आप इस बात को जाने दें प्लीज अब, और मैं पापा को सुबह बता दूंगी सब कुछ। वॉशरूम में आपके कपड़े रखे, जाके चेंज कर लें। मम्मी, मम्मी, मम्मी। आयमा, ये क्या हुआ बिटिया?
ठीक तो हो हैं आयमा? अरे तुम अभी तक डरावने ख्वाब देखती हो जैसे बचपन में देखा करती थी। काफी अरसे बाद वही डरावना ख्वाब आया है। काफी अरसे बाद तुम अकेली भी तो होगी ना बिटिया। मैं क्या बिल्कुल अकेली हो गई हूँ खाला? राहिमा से कभी जुदा भी तो नहीं हुई थी ना तुम। ऐसा लगता है आप ही ने इन डरावने ख्वाबों को कहीं कैद करके रखा हुआ था। राहिमा का घर वाला इतना परेशान था तुम्हारे, तुम चली ही जाती। जाऊंगी कि ना भी नहीं। आप सो जाएं, बहुत देर हो गई है। सॉरी मेरी वजह से परेशान। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। तू भी आयतल कुर्सी पढ़ के सो जा। शुक्र है ना। कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है। सब इंसानों का खून एक ही होता है, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत की बात तुम कर रहे। ये तुम ही थे जिसकी वजह से आज घर की औरतों का जेवर तक बिक रहा है। लेकिन आयमा तुम क्यों पूछ रही हो अली का? आप भी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी कभी भी। नहीं वो स्टैंड। अच्छा देखिए चलो। आप सो जाएं। अल्लाह अल्लाह करके तो आपकी तबीयत संभली है। फयाज डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से सख्ती से मना किया है। राहिमा ने अजीब किया है, उसका रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उसके पास कमरे में जाना चाह रहा था और वो दरवाजे पे खड़ी हो गई। छोड़े ना फयाज, आप क्यों छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लगाते हैं? ये सब अली की बेवकूफी की वजह से हुआ। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम रायमा की तवक्कुआत पे पूरा ही नहीं उतरे। जब भी वो ये रिश्ता खत्म कर रही है। लड़कियां क्या तवक्को करती हैं ससुराल से, प्यार मोहब्बत अच्छा रवैया। रायमा को शायद ये सब कुछ नहीं मिला। तंग बर्तन में अगर ज्यादा उंडेल दिया जाए तो वो छलक ही पड़ता है फयाज। रायमा को भी रास नहीं आई हमारी मोहब्बत, इज्जत और खुलूस। ठीक है, जहां दिल चाहे कर दे अपनी बहन की शादी, हमें क्या फर्क पड़ता है। खैर, आप प्लीज आराम करें, सो जाएं। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैं जरा बीना से बात कर लेना जेवरात की, और तुम और रायमा भी देख लेना। जी अच्छा। कहां से आए तुम्हारे पास पैसे? जाहिर है बिजनेस से निकाले थे ना तुमने। साफ साफ कहिए, मुझे चोर कह रही हैं। तुम्हारे पापा का पैगाम था, आसिम को और पैसे दरकार हैं, तो ये जवाब तुम आसिम को ही दे देना। मामा, आसिम भाई क्या कर रहे हैं? घर की औरतों का जेवर बेच रहे।
असली जेवर तो औरत की इज्जत होते हैं। हाँ तो क्या आसिम ने वक्त पड़ने पे अपने घर नहीं बेचे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा के नाम की लाज के लिए? जी हाँ, एक दिन आएगा वो हम सबको भी भेज देंगे। और वैसे भी सबसे ज्यादा जेवर तो आसिम भाई की बीवी के पास, आसिम भाई की अम्मी का और आपका खानदानी जेवर। आसिम की अम्मी और मैं एक ही हैं, समझी तुम? इसी फर्क का फायदा उठा रहे हैं आसिम भाई। चुप कर जाओ तुम। वो तुम्हारा भाई है, एक ही खून है तुम दोनों का। सब इंसानों का खून एक ही होता है, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत की बात तुम कर रहे। ये तुम ही थे जिसकी वजह से आज घर की औरतों का जेवर तक बिक रहा है। रहने दीजिए शिराज, आपको खामखा बहस करने की जरूरत नहीं है मामा से। मैं आपको जेवर लाके दे रही हूँ, आप ले जाए। ठीक है, फिर मुझसे भी चाबी ले लें आप। मुझे नहीं चाहिए, आसिम को दे देना। और हाँ, इस बार नियत साफ रख के ये सब कुछ देना। नियत में मैल नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखो कि अब भी अगर तुम्हारी नियत में मैल हुआ तो घर की औरतों का जेवर भी नहीं होगा बेचने के लिए। आप देखिएगा शिराज, एक दिन आसिम भाई हमारे तन के कपड़े भी उतरवा लेंगे। हाय मेरा जेवर। सलमा, अरे भाई सलमा बेगम, उठ गया फैसल? कहाँ रह गई? उठ गया फैसल? हाँ वो उठ तो गया था, लेकिन टेम्परेचर बहुत था तो मैंने उसे मेडिसिन देकर सुला दिया है। अच्छा किया जो उसे नहीं उठाया, आराम करने दो उसे। चलिए आइए अब हम लोग नाश्ता करते हैं। हेलो आयमा। अस्सलाम वालेकुम। आप ही कैसी हो तुम? ठीक हो? रात में तुम्हें नींद सही आई थी? एक बात पूछूं आप ही, अली चले गए? अली? लेकिन आयमा तुम क्यों पूछ रही हो अली का? आप भी क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी कभी भी। आप तो मेरी बहन है ना, आपसे तो मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, दिल की हर बात कर सकती हूँ। आप नाराज तो नहीं है ना? जरूर कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन आयमा मैं तुम्हें आम लड़कियों की तरह देखना नहीं चाहती, मैं तुम्हें बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि तुम आइंदा अली का जिक्र ना करो। आप भी ठीक है आयमा,
अपना ख्याल रखना। मैं आऊँगी तुमसे बहुत जल्द मिलने, और खाला फरीदा को मेरा सलाम देना। खुदा हाफिज़। राइमा, अगर तुम्हारी जिंदगी से मुझे माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? अल्लाह ना करे आसिम, आपके बगैर मेरी जिंदगी में है ही क्या? आयमा और अली भी एक दूसरे को अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। क्यों खेल रही हो उनकी जिंदगी के साथ? हाँ आसिम, आप ये बात क्यों नहीं समझते कि अभी उनकी एक दूसरे से शादी नहीं हुई। यूं ही उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाएगा, वो उस इंसान को अपनी जिंदगी समझ बैठेंगे, और यही जिंदगी का असूल है। जिंदगी दिल से चलती है, उसूलों से नहीं। और तुमने उन दोनों का दिल तोड़ दिया है, खलिश भर दी है उनके दिलों में, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बेसुकून रहेगी। आसिम भाई, ये ज्वेलरी बॉक्सेस, गाड़ी के कागजात और गाड़ी की चाबी, और मैंने कहा था कि आपको दे दूं। बीना, तुम रो रही हो? ज्वेलरी बेचने से मेरा मतलब राइमा की ज्वेलरी था, और वैसे भी मैं अपनी दोनों गाड़ियां बेच रहा हूं ना। अगर भाई मीना, भाई कभी बहनों का जेवर नहीं बेचते। शाबाश, ले जाओ। आसिम, ये ज्वेलरी मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आ जाइए। आज देर हो गई, तुम्हारे खालू और बच्चों को नाश्ता देने चली गई थी। लो खा लो। अभी तक अफसोस कर रही है बिटिया? नहीं तो खाला। वैसे तुम्हें राइमा का देवर इतना पसंद है, वो भी तुम्हारा इतना दीवाना है, तो क्यों तोड़ी है ये रिश्ता राइमा? खाला, उससे सिर्फ रिश्ते की बात है, वरना उसका और मेरा कोई ऐसे राब्ता नहीं है। ना कभी हमने कभी भी किसी भी किस्म की बात की। जानती हूँ बिटिया, तुम्हारी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई। तुम आम लड़कियों की तरह थोड़ी हो जो लड़कों के साथ राह और रस्म बढ़ाए। पर राइमा को क्या एतराज है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। उसको तो चाहिए कि तुम्हारे लिए वहां जगह बनाए, उल्टा रिश्ता तोड़ के बैठ गई। आप प्लीज आप ही से इस किस्म की कोई भी बात मत कीजिएगा। क्यों ना बोलूं? राइमा ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया है, तुम मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारे हक की निगहबानी करूं। मैं तो बात करूंगी। आजकल अच्छे लड़कों के रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं खाला। अच्छा अब तुम नाश्ता करो ना, चलो जल्दी करो, कॉलेज की तैयारी करो। आज मैं छोड़ के आऊंगी, वैन वाला कल से आएगा। चलो नाश्ता कर लो, फिर चाय भी पियो, चलो। आप राइमा, तो सखावत से कहो कि पोरिज लेके आए फयाज के लिए। जी अम्मी, मैंने कह दिया, बीना लेके आ रही है। तुम नाश्ता नहीं कर रही? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तब भी खाना पड़ेगा। इस हाल में अगर तुम नहीं खाओगी ना तो बच्चा भी भूखा रहेगा। बैठ जाओ यहाँ पे। राइमा, तुम्हें अम्मी कह रही है ना बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी।
आयमा नहीं आई बेटा? पापा वो आयमा। आप नाश्ता करें ना, ठंडा हो रहा है। क्या बात है, मुझे कुछ परेशान लग रही है आप दोनों। कोई बात छुपा रहे हो आप लोग? नहीं पापा, वो आप गिला जाओ, बुला के लाओ उसे। फयाज आप मैंने कहा ना